हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। पेपर का कोड है BCC11C 2022-24 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप पैटर्न को समझ सकें और ठीक ढंग से जो है घर पे प्रैक्टिस कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, आंसर के साथ आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आप ठीक ढंग से पढ़ सकें। ठीक है जी। अब ये सजेशन जो है उसमें PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन देखिए तैयार होता है 4 अलग अलग मेन पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है? पिछले 10 साल के PYQ को हम लोग स्कैन करते हैं और उससे ये तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के टॉपिक को ध्यान में रखकर हम इसे तैयार करते हैं। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के सालों में 1-2 सालों में सवाल पूछने का तरीका बदला है, उसको हम लोग यहाँ पर एकोमोडेट करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। चौथी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है। 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे सजेशन देने का मैंने काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल जो है एग्जामिनेशन में पूछे गए थे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए। अब यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आपको पेपर दिख भी रहा होगा, 22-24 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है और कोड आपको दिखेगा 11C का। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा है इन्होंने, पता नहीं क्यों। ये 11C का पेपर है। ठीक, अब यहाँ से आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग दिख जाएगा। 2 घंटे का वक्त मिला है, मैक्सिमम 40 नंबर लाने हैं। 40 में आप जो है, अगर आप 18 भी ले आते हो तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रुप A की बात करते हैं। देखिए क्या बोला गया है। पहला सवाल, लिटरली गाइडेंस मीन्स, ठीक है, शाब्दिक रूप से ज्ञान का अर्थ क्या है? मार्गदर्शन का, शाब्दिक रूप से मार्गदर्शन का क्या अर्थ है? ये सवाल आपसे जो है पूछा गया था। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसको ढंग से जो है आपको बताना होता है, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो सवाल होते हैं वो देखना है। देखिए बोला गया है कि मार्गदर्शन का क्या मतलब होता है? निर्देशन करना, डायरेक्शन देना, किसी को दिशा दिखाना, निर्देश देना, सब कुछ सही हो जाएगा। निर्देशन करना इसका सही जवाब होगा। ठीक है, या सहायता प्रदान करना, ये भी आप लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सहायता प्रदान करना। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस बुक इज रिटेन बाय। देखिए ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट L गिब्सन। ठीक है, GIBSON। ठीक है, L पे डॉट लगा देना आप। तो ये एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल, वोकेशनल गाइडेंस इज नोन एज डैश एम ऑफ एजुकेशन। व्यावसायिक मार्गदर्शन को शिक्षा के डैश उद्देश्यों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे जो है पूछा गया कि व्यावसायिक निर्देशन को शिक्षा के किस उद्देश्य के रूप में माना जाता है। देखिए इस तरह के सवाल आपको और भी अलग अलग तरीके से जो है पूछा जाता है। तो देखिए ये जो है एजुकेशन में बच्चे को क्या करता है, ये एम्प्लॉयमेंट को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, व्यावसायिक मार्गदर्शन के शिक्षा को किस उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? व्यावसायिक यानी कि जॉब के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से। ठीक है, आपको जो है स्किलफुल बनाने के लिए ये किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। साइकोलॉजिकल गाइडेंस फोकसेस ऑन प्रॉब्लम लीडिंग पुअर सेल्फ स्टीम, यानी कि मनोविज्ञान मार्गदर्शन खराब आत्मसम्मान की समस्याओं पर केंद्रित है। बिल्कुल सही बात है। आपका आत्मविश्वास डूबा हुआ है, नीचे गिर गया है, उसको आगे बढ़ाने का ये काम करती है। अगला सवाल, गाइडेंस इज बेस्ड ऑन, गाइडेंस किस पे बेस्ड है? कॉपरेशन पे, पार्टिसिपेशन पे, कम्युनिकेशन पे या मेंबरशिप पे? तो देखिए मार्गदर्शन का मतलब ही होता है, मैंने आपको बताया था अभी, सहयोग देना, डायरेक्शन देना, यानी कि ऑप्शन A आपका क्या होगा, सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे सेक्शन ए की ओर। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, 2 सवालों का आपको जवाब देना है, 5+5 10 अंक आप यहां से ला सकते हैं। पहला सवाल, ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस एट सेकेंडरी स्कूल्स, माध्यमिक स्कूलों में मार्गदर्शन के उद्देश्य बताएं। अगला है डिफाइन एजुकेशनल गाइडेंस, यानी कि शैक्षिक मार्गदर्शन को परिभाषित कीजिए। अगला है रोल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर, मार्गदर्शन और परामर्श केंद्र की भूमिका के बारे में बताइए। पांचवा सवाल, व्हाट आर डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, यानी कि क्या बोला गया है, मार्गदर्शन और परामर्श के विभिन्न उपकरण और तकनीक क्या है, इसके बारे में बात करें। अगले सेक्शन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्या हो गया वकील जी, आप क्यों परेशान? के सवालों को हम लोग देखेंगे किस तरह के सवाल पूछे गए। फिर से आपको 2 ही सवाल का जवाब लिखना है, 10+10 20 नंबर आप ला सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गाइडेंस, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज इन गाइडेंस, मार्गदर्शन से आप क्या समझते हैं, मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर चर्चा करें। अगला सवाल, डिफाइन काउंसलिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ अ काउंसलिंग, परामर्श को परिभाषित करें, परामर्श के सिद्धांतों और प्रक्रिया की व्याख्या करें। आठवां सवाल, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय द टीचर इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श में शिक्षक द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की व्याख्या करें। नौवां सवाल, व्हाट इज वोकेशनल गाइडेंस, एक्सप्लेन द नीड ऑफ अ वोकेशनल गाइडेंस फॉर आवर स्टूडेंट, व्यावसायिक मार्गदर्शन क्या है, हमारे विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन की आवश्यकता को समझाइए। तो ये था आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF 49 में, और सजेशन जिसमें आंसर भी होगा वो 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।